गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज है क्या है आज? कुछ तो था, फ्राइडे। आज है फ्राइडे और आज है मम्मी की किट्टी पार्टी, मतलब सत्संग। उन जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, मम्मी ने जो किट्टी पार्टी डाली हुई है वो सत्संग वाली डाली हुई है। घर पे सत्संग होता है, बहुत सारी लेडीज आएंगी, घर पे सत्संग करेंगी और जो इनका कलेक्शन मनी होता है वो एक तरह का किट्टी पार्टी में होता है। तो आप मेरी हालत देख रहे हो ना, ये मैं सुबह से 6 बजे से काम में लगी हूँ और स्टिल अभी 12 o'clock हो चुका है। 6 घंटे कंटिन्यू हो चुके हैं, मैं घर के काम में लगी हूँ क्योंकि तैयारी करनी थी। और घर पे भी दिवाली की कोई सफाइयाँ नहीं हुई थी, तो 2 दिन से मैं दिवाली की सफाइयाँ भी कर रही हूँ और आज के लिए भी प्रिपरेशन करनी थी। यहाँ कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, इनको सुखाने के लिए जाना है। एक एक बार मैं सुखाई हूँ, इतने ढेर लग जाता है कपड़ों का। काम पता नहीं कभी खत्म ही नहीं होते। थैंक गॉड कि घर अच्छे से क्लीन हो चुका है, अच्छे से क्लीन हो चुका है। और अभी किचन तो मेरी रहती है, बाथरूम भी रहते हैं और वो बाद में करेंगे, लेकिन अभी इतना ही हो पाया मेरे से 2 दिन में कि ड्राइंग रूम कर लिया, कमरे कर लिए, ये बीच का लॉबी वाला पोर्शन कर लिया, जाले वाले सब उतार दिए, दीवारें वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया। इतनी जल्दी नहीं हो पाता, पता है क्योंकि ना 2 दिन पहले मैं चली गई थी गुरुग्राम, वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे जाना पड़ा और 2 दिन स्टे करना पड़ा। इसलिए मेरे से ना घर आई तो जल्दी जल्दी में मुझे काम करना पड़ा, बट हो गया मैंने जैसे भी था। अब शाम को 4 बजे की है सत्संग, तो 4 बजे हम करेंगे सारा सिटिंग के लिए, सारी दरिया वरिया बिछा दूंगी, सभी लेडीज आएंगी। तो अभी मैं बस अपने घर के काम कर लेती हूँ, थोड़े से और बचे हैं जो, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कमर में दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा, क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ कंटिन्यू और 2 दिन से वैसे भी लगी हुई हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, दूसरे चैनल के लिए देखती हूँ कोई शूट करना है तो, और तब तक थोड़ा सा कमर को भी आराम आ जाएगा, फिर शाम को फिर खेचलबाजी हो जाएगी दादा। तो आपको मैं दिखाती हूँ शाम को किस तरह से होती है किट्टी पार्टी। किट्टी पार्टी नहीं बोलूंगी, सत्संग, सत्संग वाली किट्टी पार्टी कैसे होती है। तो अभी बज गए हैं 3:45 और सभी गेस्ट ने आना शुरू कर दिया है। अभी मैं रेडी भी नहीं हुई थी और गेस्ट ने आना शुरू कर दिया था, तो मैं फटाफट से भाग कर गई और रेडी होकर आई, तब तक कि कहीं इंसल्ट ही ना हो जाए। और यहाँ पर आंटी जो आपको दिख रहा है लोटा लेकर बैठे हैं, तो आंटी मुझे बोल रही है चलो पंचुअलिटी का टाइम हो गया, पंचुअलिटी निकालो। पंचुअलिटी का मीन्स होता है कि जो सबसे पहले टाइम पर आ गए हैं उनके लिए 2 टोकन्स निकाले जाएंगे, उनको विनिंग अमाउंट मिलेगा। विनिंग अमाउंट ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी विनिंग तो विनिंग है ना, चाहे 10 रुपए का हो। यहाँ पर 50-50 रुपीज मिलने थे, तो 2 लेडीज थी जो कि देवरानी और जेठानी थी, तो उनका ही प्राइज ये जो है वो निकला है। और दोनों ही काफी ज्यादा खुश लग रही थी क्योंकि ये जो विनिंग अमाउंट होता है ना, उसकी एक खुशी अलग ही होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर किट्टी का ये शुभारंभ किया गया, मतलब विनिंग अमाउंट के साथ, और उसके बाद की गई भजन संध्या। तो स्टार्टिंग में गणेश वंदना हुई थी और उसके बाद हो रही है राम नाम की अमृतवाणी, और अमृतवाणी के बाद थोड़ी भजन संध्या होगी, मतलब भजन वगैरह कीर्तन होगा। तो सभी लोग, अभी कुछ मेंबर्स नहीं आए हैं तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाते हैं। एंड यहाँ पर मैंने भाभी को लगा दिया है काम, जो कि प्रसाद को अरेंज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर प्रसाद मंगवाया हुआ था तो दोनों को अरेंज करना था। प्रसाद हमने बनवाया है समोसे का और लड्डू का। तो समोसे गर्मा गर्म थे, तो लड्डू अभी, समोसे ठंडे हो गए उसके बाद हमने दोनों ने मिलकर काम किया। और क्योंकि मुझे तो एक काम और भी करना होता है, वो है वीडियो शूट का, तो मैं इसी के साथ साथ अपना बीच बीच में वीडियो शूट करती रहती हूँ और साथ साथ बीच में हेल्प भी कराती रहती हूँ। ये काम बहुत ही जरूरी है भैया, वीडियो शूट वाला काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि सभी आंटी जो आई हुई थी ना, सबको था कि वीडियो शूट हो रही है तो सबको अपना दिखना था ना, इसीलिए तो वीडियो शूट करनी ही थी। यहाँ पर हमारा हो गया है प्रसाद ऑलमोस्ट पैक, और उसके बाद जा रही हूँ मैं किचन में। किचन में जाने के बाद भी काम करना है, क्योंकि सभी को जैसे ही सत्संग खत्म हो जाएगा तो हमने पिलाना है ये कोल्ड ड्रिंक और थोड़ा बहुत प्रसाद वगैरह देना है। तो यहाँ पर मैं अभी ग्लास वगैरह अरेंज कर रही हूँ और फिर मुझे याद आया कि मन्नू के तो ट्यूशन का टाइम हो गया। फिर मैं मन्नू को कोई उठाने के लिए, तो वो सो गया था, पहले तो टीवी देखा था, टीवी देखते देखते सो गया, क्यों बोल रहा था कि मम्मी बाहर तो सत्संग चल रहा है, मैं क्या करूंगा सत्संग में, तो मैं अंदर ही बैठ जाता हूँ। ये सो गया, फिर मैंने इसे उठाया और ये ट्यूशन के लिए चला गया। फिर बाहर आई तो बाहर देखा कि सारे के सारे तो अभी नाच रहे हैं, और यहाँ पर हमें भी फोर्स करने लगी, चलो नाचो नाचो नाचो, तो फिर हमें भी नाचना पड़ा। राधे राधे बोल श्याम आएंगे,
पर जैसे ही सभी का नाच गाना खत्म हुआ, वहाँ पर फिर से एक आंटी बोली कि मुझे एक और भजन गाना है और दूसरी आंटी बोली मुझे और नाचना है, क्योंकि सभी को बहुत ही एंजॉय हो रहा था, बहुत ही मजा आ रहा था भजन कीर्तन में। तो यहाँ पर आंटी ने एक और भजन गाया, आंटी ने डांस किया, बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे आंटी। और यहाँ पर फिर से भोग लगाया गया भगवान जी का, और भोग लगवाने के बाद ही प्रसाद बांटा जाएगा। बिना प्रसाद को भोग लगाए हम प्रसाद नहीं बांटते। तो यहाँ पर मम्मी सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा रहे हैं। जो भी प्रसाद हमें बांटना है वो सारा सामान पहले भोग लगवाया जाता है। एंड मैं यहाँ पर आ गई किचन में कोल्ड ड्रिंक डालने के लिए। सभी को ठंडा पानी पिलाया जाएगा, मतलब ठंडा, और उसके बाद फिर सबको प्रसाद बांटा जाएगा। यहाँ पर मेरी हेल्प करा रहे हैं भाभी, तो हम दोनों ने प्रसाद डाला और दूसरे भाभी वहाँ पर अभी सभी को कुछ और सर्व कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के साथ मटर वटर जो और सामान हो जाता है ना, वो भी करना है, क्योंकि खाली कोल्ड ड्रिंक तो अच्छी नहीं लगती ना। एंड यहाँ पर देखिए भाभी है मेरे आगे आ गए। ये जो मेरे रेड सूट में ना, ये वाले मेरे बीच वाले जेठानी है, और जो किचन में हेल्प करा रहे थे वो मेरे बड़े वाले जेठानी है। तो हम तीनों देरानी जेठानी आपस में मिल बांट के काम कर रहे थे, और मम्मी हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि यहाँ पर ऐसे करो, वहाँ पर ऐसे करो, क्योंकि उनका काम है इंस्ट्रक्शन देना, और हम यहाँ पर हैं काम करने वाले। और यहाँ पर हमने प्रसाद बांटा। प्रसाद बांटने के बाद सबको पीछे पीछे मैंने प्रसाद में दिया था जीरा बोतल, और उसके बाद एक एक करके सभी आंटी अपने अपने घर को चली गई। और उसके बाद हम तीनों देवरानी जेठानी ने बैठकर खुद प्रसाद खाया, कोल्ड ड्रिंक पी और एंजॉय किया। यहाँ पर बैठे-बैठे थोड़ी गॉसिप भी हो रही थी। गॉसिप होते-होते मम्मी बोले कि अभी करवा चौथ तो आने वाला है, तुम तीनों यहाँ पर आई हुई हो, तो चलो अपनी-अपनी सरगी भी लेते जाओ। तो मम्मी ने पहले सबको चाय चाय ठंडा तो पिलाया ही पिलाया, तो बाद में बोले कि चलो मैं तुम्हें सरगी देती हूँ। तो 1 बाय 1 सरगी देने लगे मम्मी सबको। तो सबसे पहले सरगी दी गई है बीच वाली भाभी को, क्योंकि बीच वाली भाभी को जाना था अपने घर। भाभी का घर थोड़ी सी दूर है। फिर बाद में मेरी बारी आई, मम्मी बोली तू भी ले ले, तू क्यों पीछे रहती है, मैं तो साथ में ही रहती हूँ, मुझे चाहे सेम डे दे दो। लेकिन फिर बोले कि चलो सबको इकट्ठे ही दे देते हैं सरगी। और सरगी के लिए यहाँ पर मम्मी दे रही है हमें पैसे, और पैसे से अपनी मर्जी का जो सामान लेना चाहते हो वो ले लो। एंड लास्ट में दिया बड़ी भाभी को, बड़ी भाभी ऊपर चले गए थे किसी काम को। तो आज का ब्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं भजन कीर्तन संध्या के साथ। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना।